गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आज की आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का ये वीडियो 10th क्लास के आर्ट के बच्चों के लिए है। आज बच्चों हम आलेखन कला पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों इस बार जो आपके कोर्स में है वो एक तो जो आकार है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है। इन तीनों आकारों में प्रैक्टिस करनी है, इसी में आलेखन बनाना है। वर्ग पता ही होगा आप लोगों को कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो वर्ग होता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वृत्त तो गोलाकार है ही है। और ये आयत में दो तरह का हो सकता है, या तो बेड़ी आयत या फिर खड़ी आयत। पर इस बार ध्यान देने की चीज ये है बच्चों कि जो आलेखन बनेगा वो आपका एक पूर्ण इकाई का आलेखन बनेगा। एक पूर्ण इकाई का मतलब कि एक आकार होगा जिसमें आपको पूरे में एक ही डिजाइन बनानी है। मतलब इसमें ट्रेसिंग का कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि 9th में आप लोगों ने एक पूर्ण इकाई वाला आलेखन बनाया था और 2 आवृत्ति के आलेखन बनाए थे। कि वर्ग है अगर तो उसको पार्ट करके एक तरफ बनाया और दूसरी तरफ ट्रेस किया। आयत है उसको 20 से 2 भाग में डिवाइड किया, एक तरफ बनाया दूसरी तरफ ट्रेस किया। लेकिन इस बार जो 10th के आपके कोर्स में है उसमें एक पूर्ण इकाई का मौलिक आलेखन बनाना है, जो किसी भी भारतीय पुष्प पर आधारित हो सकता है। उसके साथ साथ उसमें पशु या पक्षी का भी समावेश करना है। ठीक है बच्चों, वो भी अलंकारिक तरीके से बनाना है आपको। तो बच्चों आज जो हम आलेखन बनाने जा रहे हैं वो है 16 सेंटीमीटर के व्यास वाले वृत्त में कमल के फूल, पत्ती एवं कलियों पर आधारित अलंकारिक आलेखन। आलेखन में उचित स्थान पर बतख का समावेश करना है और आलेखन 3 जल रंगों द्वारा पूर्ण करना है। तो इसके लिए बच्चों 16 सेंटीमीटर का अगर व्यास कहा गया है तो आपको ये गोला प्रकार और स्केल की जरूरत होगी, जिसमें से आपको 16 सेंटीमीटर का आधा होता है 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी होगी, जिससे कि वो 16 सेंटीमीटर का व्यास पूरा होगा। तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर ले लेना है प्रकार में, और उसके बाद रख के आपको वृत्त बनाना है। फिर जरा सा गोला प्रकार को थोड़ा सा और बढ़ा लेना है, बाहर की तरफ एक और लाइन खींचेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। तो लगभग 3 mm का 3 या 4 mm ले सकते हैं बच्चों, लेकर के खींचना है। ये देखिए बच्चों, जो अंदर वाली माप होगी वो 16 सेंटीमीटर का उसका व्यास होगा और 3 mm उसमें मैंने और खींचा है बाहर, ये बॉर्डर बनाने के लिए होगा। ठीक है बच्चों, जो यहाँ बच्चों मैंने ये प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न को आपको अपनी फाइल के बाएं वाले पेज पर लिखना है और दाहिने वाले पेज पर आपको आलेखन बनाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आलेखन बनाना शुरू करते हैं। बच्चों आलेखन बनाते समय इसमें ध्यान में रखना है कि इसके लिए पहले कुछ बेसिक लाइंस हम लोग खींच लेंगे, जिससे कि आलेखन हमारा किस तरह का बनेगा एक उसका हिसाब किताब मिल जाएगा। क्योंकि आलेखन में हमेशा बच्चों ध्यान में ये रखना होता है कि उसमें जो फूल होगा वो सबसे बड़ा बनेगा, उसके बाद पत्ती होगी उससे छोटी, और फिर कली बनेगी। क्योंकि जितनी बड़ी साइज होगी उसी के हिसाब से डिजाइन को बनाना होगा। उसमें डिजाइन बहुत बड़ी भी नहीं बनेगी कि लगे कि बाहर की तरफ जा रही है पूरी डिजाइन, या फिर बहुत छोटा नहीं बनेगा कि बहुत ज्यादा स्पेस उसमें खाली रह जाए।
तो इसको ध्यान में रखने के लिए कुछ इसमें हम लोग बेसिक लाइंस खींच लेंगे कि क्योंकि इसमें हमें कमल की फूल पत्ती कली बनानी है और साथ में हमें बत्तख का समावेश करना है। तो ध्यान में ये रखना है कि बत्तख को हमें कहाँ पे बनाना है और फूल कहाँ रखेंगे, पत्ती कहाँ रखेंगे और कलियों को कहाँ पे रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक समय कि यहाँ पर बत्तख बना लेंगे और फिर उसके बाद पहले कुछ लाइन बेसिक खींच लेते हैं। कुछ इस तरह से एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली, एक इधर ऐसे, एक यहाँ पे ऐसे, एक ऐसे। इसको हल्का ही रखना है अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसकी, लेकिन एक बेसिक लाइन जब हमारे पास रहेगी तो डिज़ाइन को बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बत्तख को बना लेते हैं। इस तरह से बच्चों बत्तख बन जाएगा। क्योंकि ये अलंकारिक बत्तख है डिज़ाइन में, तो थोड़ा सा उसको सुंदर बनाना होगा। फिर इसमें बना के सब फिर कलर करना होगा। बत्तख होने के बाद फिर हम लोग इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। कॉपी में बना के रखना, अगली कक्षा में इसको हम कलर करना सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।